आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना ज़ाती हैंड और फुट वाइटनिंग फॉर्मूला शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों और पाँव का रंग एक जैसा हो जाए, जिल्द की सारी डार्कनेस और मैल ख़त्म हो जाए, पाँव पर जूतों के निशान ख़त्म हो जाएं, आपके नकल्स यानी जोड़ काले हो गए हों या धूप की वजह से सनटैन हो गया हो, तो ये रेमेडी आपके लिए है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपको बार बार मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपने एक साफ बाउल लेना है और इसमें पहला अज्जा शामिल करना है चीनी। आपको पीसी हुई चीनी की ज़रूरत नहीं है, जो आम चीनी घर में मौजूद हो वही इस्तेमाल कर लें। चीनी आपकी जिल्द पर स्क्रब का काम करेगी, जिल्द को नमी भी देगी और जिल्द को साफ भी करेगी। इसके बाद अगला अज्जा है हल्दी। इसमें सिर्फ एक चुटकी हल्दी शामिल करें। अगर आप चाहते हैं कि घर पर ही आपको पॉलिश जैसा रिजल्ट मिले और जिल्द चमके और ग्लो करे, तो हल्दी ज़रूर शामिल करें। अक्सर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि बहन आप अपने हाथों पर क्या इस्तेमाल करती हैं, तो मैं भी बाकायदगी से स्किन केयर करती हूँ और जो रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ वो खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मेरे हाथ पाँव साफ नज़र आते हैं। अब इसमें मैंने शामिल किया है सफ़ेद टूथपेस्ट। जिस तरह टूथपेस्ट दांतों को साफ़ करता है, इसी तरह हाथ पाँव की जिल्द को भी साफ़ करने में मदद देता है और मैल को दूर करता है। अगला अज्जा है शैम्पू। आप 1 चम्मच शैम्पू शामिल कर सकते हैं या इसकी जगह फेस वॉश, हैंड वॉश या बॉडी वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करें। ये इख्तियारी है, अगर मौजूद हो तो शामिल कर लें, क्योंकि ये जिल्द को सुकून देती है और सुर्खी नहीं होने देती। मेरी जिल्द पर ये बहुत अच्छा असर करती है, इसलिए मैं इसे ज़रूर शामिल करती हूँ। अब हम इसमें अहम अज्जा शामिल करेंगे, जिससे ये ब्लीच मुकम्मल हो जाएगी और इसे आखिर में ही शामिल करना है। यहाँ मैंने थोड़ी सी मिकदार में मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा लिया है। ये जिल्द को पॉलिश करता है, मुर्दा जिल्द को हटाता है और गंदगी साफ़ करता है। इससे जिल्द का टेक्सचर बहुत नरम और हमवार हो जाता है। इसके बाद आपने आधा लीमू लेना है। लीमू जिल्द पर ब्लीच का काम करता है और ये एक कुदरती ब्लीच बन जाती है। आधा लीमू इस मिक्सचर में अच्छी तरह निचोड़ लें। अब इसको फ़ौरन मिक्स करें। लीमू और मीठा सोडा हमेशा आखिरी में शामिल करें। जैसे ही आप मिक्स करेंगे, ये मिक्सचर फूलने लगेगा और इसमें बबल्स बनेंगे। ये जो केमिकल रिएक्शन होगा वो जिल्द को पॉलिश करेगा, ब्लीच करेगा और टैनिंग को ख़त्म करेगा। इसलिए इसे जल्दी मिक्स करके फ़ौरन जिल्द पर लगाएं। लगाने से पहले आपने क्या करना है? अगर आपकी जिल्द बहुत खुश्क है तो थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली हाथों पर लगा लें। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब हाथ फट जाते हैं या जिल्द पर ज़ख्म या कट हो, तो पहले पेट्रोलियम जेली लगा लें, फिर इसके ऊपर ये ब्लीच लगाएं। अब कोई भी ब्रश ले लें और जैसे मार्केट वाली ब्लीच लगाते हैं, वैसे ही इसकी मोटी तह हाथों और पाँव पर लगा लें। इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद वही लीमू का छिलका ले लें जो आपने इस्तेमाल किया था और इससे हाथों और पाँव पर मसाज करें। खास तौर पर नकल्स और जहां डार्कनेस हो वहां अच्छी तरह मसाज करें। इसके बाद हाथ धो लें। आप देखेंगे कि जिल्द बहुत नरम हो जाएगी, फ़ौरन चमक और ब्राइटनेस मिलेगी और जिल्द में बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। इसके बाद हल्के गीले हाथों पर थोड़ी सी ग्लिसरीन लगाकर अच्छी तरह मसाज करें। आप ग्लिसरीन की जगह नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों जिल्द के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।